हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। फाइनली हम लोग इकोलॉजी का लास्ट चैप्टर और चैप्टर नंबर 3 जिसको बोलते हैं सबसे ज़्यादा जहाँ से इकोलॉजी से सवाल पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव लेके आ गए हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग के पास बच जाएगा बायोडाइवर्सिटी सॉरी बायोटेक्नोलॉजी। अब ध्यान से देखिए, इस चैप्टर से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछता है अगर आप बिना पढ़ के इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये चैप्टर बिल्कुल जनरल साइंस की तरह है या जी के जी एस भी इसको बोलते हैं। ठीक है, हर जगह आपका काम आएगा और यहाँ से जितने भी अभी ध्यान से अगर आप देख लोगे तो सारा सवाल निकाल देंगे आपका। ठीक है बच्चे, ध्यान से देखो, चैप्टर का नाम है आपका क्या, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। ठीक है, आप लोग सोशल में बहुत बार पढ़े हैं ये। ठीक है, आइए देखते हैं। तो टर्म बायोडाइवर्सिटी आपको किसने दिया था, वो एडवर्ड विल्सन ने। किसने दिया था, एडवर्ड विल्सन ने। बायोडाइवर्सिटी है क्या, द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इस ए स्पेसिफिक एरिया। किसी खास एरिया में विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म का पाए जाने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। है कि नहीं है। जैसे कि यहाँ पर एक डायग्राम दिए हैं, यहाँ पर क्या है, ए प्रकार का जानवर है, बी सी डी ई एफ विभिन्न प्रकार का है कि नहीं है। अब मान लो डायग्राम बी में देखो तो सब कोई ए है और बी बी है, तो कितना प्रकार कितना है, दो। यहाँ पर लगभग ज़्यादा पाँच पाँच प्रकार का है, तो ज़्यादा वेरिएशन किस में दिख रहा है, डायग्राम ए में। तो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी बिकॉज ऑफ मैक्सिमम टाइप ऑफ प्लांट, और यहाँ पर क्या है, मिनिमम बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब प्रकार कितना है। ठीक, आइए ये सवाल आपका फिक्स किया हुआ सवाल है। अब यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी वेरी मतलब क्या, बदलते रहता है, चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, हर जगह में अलग बायोडाइवर्सिटी का और हर टाइम पे अलग अलग होगा। ये लाइन आपका ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, इस बार से ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ध्यान से सुन लो, अगर बोल दिया तो आएगा। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी फाउंड इन, कहाँ पर बाबू, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कहाँ पर होता है, एंड कोरल ड्रिप्स। ध्यान से सुनो ये लाइन को, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड कोरल ड्रिप्स एंड मिनिमम जो बायोडाइवर्सिटी आपका फायदा कहाँ पर, वो डिजर्ट में। डिजर्ट मतलब क्या रहे, रेगिस्तान में। मिनिमम बायोडाइवर्सिटी मतलब कम प्रकार के स्पीसीज पाए थे, क्यों, तुम वहाँ पर क्या है, बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन होता है, सर्वाइव करना मुश्किल होता है वहाँ पर, इसलिए कम टाइप्स के स्पीसीज मिलते हैं और बायोडाइवर्सिटी कम है। जबकि मैक्सिमम डाइवर्सिटी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्यों है, यहाँ पर आपका मैक्सिमम रेनफॉल होगा। ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, और रेनफॉल के होने से वहाँ पर आपका स्पेसिएशन बहुत तेजी से होता है, विभिन्न प्रकार के स्पेसीज मिलते हैं। ठीक है भैया, तो ये लाइन आपको ऑब्जेक्टिवली फिक्स कर दिया। एक सवाल यहाँ से निकलेगा बाबू, आओ स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी करें डिफरेंट लेवल। सबको पता है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, जब एक ही स्पीसीज में किसी चीज़ का वेरिएशन आ जाए, जीन का या फिर एलील का वेरिएशन आया था, तो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी किसके अंदर स्टडी करते हैं, किसी खास स्पीसीज के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी किसके अंदर होता है, स्पीसीज दो स्पीसीज के बीच में स्टडी करते हैं। तो देखो तो यहाँ पर स्पीसीज ए है और यहाँ पर स्पीसीज बी है, दोनों के अंदर के डाइवर्सिटी के अंदर जब कंपेयर करते हैं तो आपका स्पीसीज डाइवर्सिटी। कम्युनिटी डाइवर्सिटी क्या हो जाएगा बाबू, जब दो कम्युनिटी के बीच स्टडी करते हैं, किसके बीच, कम्युनिटी के बीच। आओ जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी से आपका ऑब्जेक्टिव सवाल निकालेगा, कैसे निकालते थे, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी डेफिनेशन नहीं पूछेगा। इट अगर्स ड्यू टू वेरिएशन इन जीन और एलील्स और क्रोमोजोम विद इन द सेम स्पीसीज। मान लो कोई स्पीसीज ए है, ए है, ए है, ए है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल सेम स्पीसीज है कि नहीं है, पॉपुलेशन। तो यहाँ पर ए और ए में जब जीन में चेंज हो गए, ए और ए के बीच जब एलील्स में बदलाव हो जाएंगे, ए और ए के बीच जब क्रोमोजोम में चेंजेस आएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, जेनेटिक डाइवर्सिटी। और इसका बहुत बेस्ट एग्जांपल है यहाँ का क्या, रॉ वोल्फिया वोमिटिया प्लांट, बताया था ना, रॉ वोल्फिया वोमिटिया प्लांट। ठीक है, कहाँ पर पाया था डिफरेंट। ठीक है, ग्रोइंग ऑन हिमालय, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। रॉ वोल्फिया हिमालय जो वोमिटिया जो प्लांट है हिमालय में ग्रो करेगा, और उसके अंदर एक ड्रग्स पाया था, दवाई, जिस ड्रग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजर वाइन ड्रग्स, है कि नहीं है कि नहीं भाई। तो कहता है कि रॉ वोल्फ या वोमेटिया किसका एग्जांपल है, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी या फिर स्पीसीज डाइवर्सिटी। तुम क्या बोलोगे, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। कौन सा ड्रग्स पाया था इसके अंदर, रेजर पाइन ड्रग, कहाँ पर मिलता है वो, ये आपका हिमालय के अंदर। सिमिलरली मोर देन, ठीक है, सिमिलरली मोर देन 50,000 आपका राइस का वैरायटी भी पाया था, उसके अलावा 1,000 से ज़्यादा आपका आम का भी वैरायटी है। ठीक है, ये भी पूछता है। अब हम लोग आ जाएंगे बाबू अगला, किसके अंदर बाबू, ध्यान से देखो, स्पेसीज बायोडाइवर्सिटी के अंदर, डाइवर्सिटी बिटवीन टू स्पेसीज एट ऑफ सेम एरिया, एक एरिया के अलग अलग स्पेसीज में जो वेरिएशन आ जाएगा। और यहाँ आपका बेस्ट एग्जांपल क्या है, लार्ज नंबर ऑफ एम्फीबिया स्पेसीज फाउंड इन वेस्टर्न घाट एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट। एम्फीबिया का जो स्पीसीज है सबसे तो कहाँ पर होता है, वेस्टर्न घाट में, एज कम्पेयर टू ईस्टर्न, पश्चिमी घाट में ज़्यादा एम्फीबिया का स्पीसीज है, किसके कंपेयर में, वेस्टर्न घाट के। तो ये भी डायरेक्ट पूछता है। आइए कम्युनिटी बायोडाइवर्सिटी देखते हैं, ये इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम, जैसे कि रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डिजर्ट इकोसिस्टम, कोरल रीफ्स इकोसिस्टम। थ्री टाइप्स हो जाएगा आपका कम्युनिटी बायोडाइवर्सिटी। एक तो क्या, अल्फा डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी विद इन द इकोसिस्टम, और कम्युनिटी जब इकोसिस्टम के ही अंदर डाइवर्सिटी हम लोग देखेंगे। जैसे
यहाँ पर देखिए ये कोई इकोसिस्टम है या कम्युनिटी है, इसी के अंदर देखो ए स्पीसीज भी है, बी स्पीसीज है, सी स्पीसीज भी है और डी स्पीसीज है। तो डिजर्ट इकोसिस्टम के अंदर डाइवर्सिटी आ रहा है, ठीक है। बीटा डाइवर्सिटी में क्या होता है, बिटवीन टू इकोसिस्टम। मान लो इकोसिस्टम ये कौन सा है, रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, और दूसरा क्या है, डिजर्ट इकोसिस्टम। तो दोनों के बीच में जो चेंजेस हैं, ठीक है। और गामा डाइवर्सिटी, जब बहुत सारे इकोसिस्टम आपस में जो तो कम्युनिटी का डेवलपमेंट होता है, तो डाइवर्सिटी इन द कम्युनिटी देखो, ठीक है। और ये डाटा है, आपको सुन के जाना है, यहाँ से सवाल सिर्फ ऑब्जेक्टिव निकल पाएगा आपसे, सब्जेक्टिव पूछता है नहीं, ये डाटा है सिर्फ, ठीक है। जनरल साइंस है, जनरल नॉलेज है। क्या कहता है, हाउ मेनी स्पीसीज इन द अर्थ, धरती पर टोटल प्रजाति कितना है, हाउ मेनी इन इंडिया, और इंडिया में कितना है। तो आपको बार बार पता है, अकॉर्डिंग टू IUCN, IUCN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल, IUCN का फुल फॉर्म याद कर लो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। IUCN के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज डिस्क्राइब 1.5 मिलियन, ठीक है, या 15 लाख, बट लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज आर नॉट फाउंड। तो मतलब क्या कहेगा तुमसे, 1.5 से 1.8 लाख, मतलब 15 लाख से 18 लाख स्पीसीज टोटल स्पीसीज पाया जाता है। अब देखो ये भी डाटा, आउट ऑफ टोटल स्पीसीज 70% जो आपका है क्या, एनिमल्स है इस धरती में टोटल, और इस 70% एनिमल में 70% क्या है बाबू आपका इंसेक्ट का स्पीसीज है, एंड 22% क्या है आपका प्लांट का। आपको बार बार बढ़िया से पढ़ा है, द लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट स्पीसीज, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्जोस्केलेटन दैट इज ऑर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन। कहता है कि सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पीसीज किसका है, एनिमल्स का, और एनिमल्स में भी 70% किसका है, इंसेक्ट का। इंसेक्ट में सबसे ज़्यादा क्यों है, तो कहता है कि इंसेक्ट में खास प्रकार का एक एक्जोपोडियल में एक्जोस्केलेटन पाया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन, ठीक है, which them survive in the different types of habitat. Total number of fungi species 72 एनसीईआरटी का डाटा है, which is greater than that of एक तो कितना जी नंबर ऑफ 28,000 MPBI, ये नहीं पूछेगा, ठीक है। और ये लाइन देखो, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में एक साइंटिस्ट का नाम है, उसके हिसाब से वो कहता है कि कितना होना चाहिए, अगर मेरा आंकड़ा मानोगे तो अप्रॉक्स 7 मिलियन, मतलब क्या 70 लाख, कितना 70 लाख स्पेसीज प्रेजेंट इन द अर्थ, उसके हिसाब से। लेकिन हम लोग अब तक कितना जान चुके हैं, अकॉर्डिंग टू IUCN के हिसाब से 1.5 मिलियन, मतलब क्या 15 से 18 लाख जान चुके हैं, लेकिन कितना होना चाहिए अभी, 70 लाख, ठीक है। और दिस डायग्राम इज आपका सोने पे सुहागा, ठीक है। अगर हम बोले कि आँख खोल के ध्यान से देख लो तो बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये, बार बार आपको हम याद कराए थे फॉर्मूला के हिसाब से, है कि नहीं है। अब देखो सबसे पहला इनवर्टिब्रेट्स के अंदर IMC बताए थे, ग्लोबल स्पीसीज, ग्लोबल डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज। तो अगर इनवर्टिब्रेट्स के अंदर देखें तो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर सबसे ज़्यादा स्पीसीज की संख्या किसकी है बच्चे, इंसेक्ट की, सबसे ज़्यादा कौन पाएगा, इंसेक्ट की। उसके बाद अदर एनिमल्स, उसके बाद क्या है बच्चे, मोलस्का का, उसके बाद किसका, क्रस्टासिया का। मतलब क्या इनवर्टिब्रेट्स मतलब क्या रहे, जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती, ऐसे जानवरों के समूह में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा संख्या किसका है, इंसेक्ट का, उसके बाद अदर एनिमल्स का, उसके बाद मोलस्का का, उसके बाद क्रस्टासिया। तो याद करने का तरीका हम क्या बताते हैं, IMC याद आ रहा है, I फॉर इंसेक्ट, A फॉर एनिमल्स अदर एनिमल्स, M फॉर क्या मोलस्का, और C फॉर क्रस्टासिया। अगर हम वर्टिब्रेट की बात करें, मतलब रीढ़ की हड्डी वाले की जानवर की बात करें, तो सबसे ज़्यादा किसकी संख्या होगी बाबू, तो आपको हम एक शॉर्टकट बताया था, फेसबुक राम। कौन चलाता है, फेसबुक राम चलाता है। तो देखो सबसे बड़ा किसका है यहाँ पर, F फॉर क्या, फिश, सबसे ज़्यादा इस संख्या किसकी है, फिश की। उसके बाद B फॉर क्या, बर्ड्स की, कहाँ गया जी बच्चे, बर्ड्स की। उसके बाद R फॉर क्या, रेप्टाइल्स का, देखो रेप्टाइल्स का। और A फॉर क्या, एम्फीबिया का। और M फॉर किसका जाए बाबू, मैमल्स का। तो वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा किसका है बाबू, फिश, किसका, फिश का। और सबसे कम किसका है आपका, मैमल्स का। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता दी वो, फेसबुक राम वर्टिब्रेट्स में, ठीक है, बताए थे बढ़िया से। आओ अगर वहीं पर हम लोग प्लांट की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्लांट में कौन होगा, फंगाई, कहाँ के बच्चे, फंगाई। फार्म फॉर एल, कैसे याद रखोगे, फार्म फॉर एल, F फॉर फंगाई, A फॉर कहाँ गया बाबू, एंजियोस्पर्म। A फॉर क्या हो जाएगा बाबू, एल्गी, कहाँ पर है, एल्गी, ठीक है। M फॉर क्या हो जाएगा, मोसेस। F फॉर क्या हो जाएगा, फंड्स। और L फॉर क्या हो जाएगा, लाइकेंस। तो ये बहुत बढ़िया सब लोग को पढ़ा है, ठीक है। ये आपका क्या है, बढ़ते क्रम में है, घटते क्रम में, जैसे देखो सबसे ज़्यादा याद रखना है आपको, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसका, अगर ऐसे देखेंगे, फिश, बर्ड्स, ठीक है, रेप्टाइल्स, एम्फीबिया और मैमल्स। ये वाला डायग्राम बढ़िया से देख लो, बहुत बढ़िया। ओ अब देखते हैं, ये डाटा वाला चैप्टर है, आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में बहुत मज़ा आएगा, ठीक, ध्यान से देख लो। बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, इंडिया बायोडाइवर्सिटी क्या हाल है, इट अगर्स ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया, बट ठीक है 8.1% ऑफ द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी। ध्यान से सुनो, पूरा वर्ल्ड में जो इंडिया के पास जो ज़मीन है धरती का सिर्फ 2.4% है, लेकिन पूरा दुनिया में जितना बायोडाइवर्सिटी, उस बायोडाइवर्सिटी में 8.1% अकेला इंडिया के पास है, ठीक है, डाटा वाला है। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्सिटी रीजन इन विच टोटल बायोडाइवर्सिटी कंट्री रैंक व्हाट ऑड। दुनिया के 12 सबसे बड़ा देशों में से इंडिया का रैंक कितना है, 8वां पोजीशन है। इंडिया 22% ऑफ द प्लांट स्पीसीज फाउंड बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड। और पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी बहुत है, आपको समझना है सिर्फ। आओ
बायोडाइवर्सिटी इज नॉट कांस्टेंट, आपको पता है हर जगह सेम नहीं होगा। ऑल द प्लेन ऑलवेज इट डिपेंड ऑन एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड सिकनेस, है ना, ऊंचाई समतल और ऊंचाई पर डिपेंड करता है, ये चेंज होते रहता है। इट वेरी विद इन एट द सेम टाइम प्लेस विद इन द डिफरेंट टाइम एट द सेम प्लेस विद इन डिफरेंट प्लेस। लैटिट्यूड ग्रेडियंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सब ऑब्जेक्टिव सवाल का टाइम आ गया आपका। तो बायोडाइवर्सिटी चेंजेस अकॉर्डिंगली चेंज ऑफ लैटिट्यूड, मतलब क्या है, ऊंचाई के बढ़ने से बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगा, ठीक है, घटेगा, जबकि ऊंचाई के घटने से बायोडाइवर्सिटी घटेगा। अब ये दिया है आपका, यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पर साउथ पोल है, ये क्या है आपका इक्वेटर है, धरती को बराबर पार्ट में काटेगा। अब ध्यान से बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज, ध्यान से देना, फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, मतलब कि अगर ये हमारा क्या इक्वेटर है, इक्वेटर से पोल की तरफ अगर जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी घटेगा, जबकि अगर हम पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे तो क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज करेगा। उल्टा कर दो, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब देखो ये हमारे पास है इक्वेटर जो धरती को बराबर पार्ट में काटता है, तो इक्वेटर पर कौन है, कोलंबिया। तो कोलंबिया में हम क्या बोले, बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगा, तो बर्ड्स का स्पेसीज का संख्या कितना है, देखो तो 14 से स्पेसीज, संख्या नहीं, नंबर ऑफ स्पेसीज है, 14 से प्रकार के चिड़िया पाया था। वहीं पर अगर हम इक्वेटर से थोड़ा दूर जाएंगे तो पोल की तरफ जा रहे हैं, तो पोल यहाँ पर क्या है, नॉर्थ पोल है। यहाँ पर नॉर्थ पोल के जस्ट बगल में कौन है आपका, ग्रीनलैंड है। तो ग्रीनलैंड के देखो स्पेसीज घट गया, कितना, सिर्फ 56 स्पेसीज है बर्ड्स का। तो देखो पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे तो बढ़ेगा, जबकि इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, घटेगा। ठीक है बाबू। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पर पोल के जस्ट बगल में कौन है, ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड के पास स्पेसीज कितना है बर्ड्स का, 56। उससे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो बढ़ेगा, तो कौन आ गया, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के पास स्पेसीज कितना है बर्ड्स का, स्पेसीज 105। और थोड़ा नीचे आएंगे तो हमारे पास क्या आ गया, इक्वेटर। इक्वेटर में बर्ड्स की संख्या कितना है, स्पेसीज की संख्या 1400। लेकिन कहता है कि हमारा इंडिया भी इक्वेटर के बगल में ही है, तो इंडिया के पास बर्ड्स का स्पेसीज कितना, टोटल 1200। मतलब कि इंडिया के पास टोटल 1200 प्रकार की चिड़िया पाया जाता है। क्यों, ये किस कॉन्सेप्ट पर है, आपका इक्वेटर और पोल के कॉन्सेप्ट पर है, ठीक है, लैटिट्यूड ग्रेडियंट के कॉन्सेप्ट पर। अगला देखेंगे, दिस इज वी आई मोस्ट वी आई कर दो, ट्रॉपिकल अमेजोन रेन फॉरेस्ट, क्या बोले हैं, ट्रॉपिकल अमेजोन रेन फॉरेस्ट ऑल्सो कॉल्ड इज द लंग्स ऑफ द प्लानट। बहुत वीवीआई है ये, सब्जेक्टिव वीवीआई, मोस्ट वीवीआई। ट्रॉपिकल अमेजोन रेन फॉरेस्ट ऑल्सो कॉल्ड इज द लंग्स ऑफ द प्लानट, ठीक है। द बायोडाइवर्सिटी इज द मैक्सिमम प्रेजेंट इन साउथ अमेरिका, याद रखना। ट्रॉपिकल अमेजोन रेन फॉरेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, लंग्स ऑफ द प्लानट। क्यों, क्योंकि ये टोटल इस धरती का 20% ऑक्सीजन हमेशा हम लोग को अकेला बना के देता है, ठीक है। देखो हम ऑलरेडी वीवीआई करा दिए, ठीक है। तो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाएगा, अमेजोन रेन फॉरेस्ट में, और लंग्स को प्लानट भी बोलते हैं, ठीक है। आओ अब टेक्सा, ये आपका अमेजोन रेन फॉरेस्ट का डाटा है, याद रखोगे तो रख पाओगे, नहीं तो कोई बात नहीं, एक नज़र हम देख लेते हैं। अमेजोन रेन फॉरेस्ट में प्लांट की स्पीसीज कितना है, 40,000 से ज़्यादा। मैमल्स कितना है, 427, ठीक है। एम्फीबिया की स्पीसीज कितना है, 427। रेप्टाइल्स कितना है, 378। बर्ड्स कितना है, 1300। फिश कितना है, 3000 प्रकार का। इन्वर्टिब्रेट्स कितना है, मोर देन 1,25,000। अब ध्यान से सुनो, ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बिकॉज, क्यों, तुम्हारा सवाल है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी क्यों पाया जाता है, तुमसे सवाल पूछेगा वाई, तो आंसर दोगे वहाँ पर कोई डिस्टर्ब करने वाले नहीं है, तो मिनिमम डिस्टर्बेंस, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो हाई टेम्परेचर, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो क्या लिखोगे, हाई रेनफॉल, क्या लिखोगे, हाई रेनफॉल। दिस इज वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है। आओ एलेक्जेंडर वॉन हम्बलडोर्फ, ठीक है, स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप उसने दिया था, स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप उसने दिया था, कौन, एलेक्जेंडर वॉन हम्बलडोर्फ। ऑब्जेक्टिव के लिए है वीएन। अब क्या कहता है वो, व्हेन वी इंक्रीज द एरिया द स्पेसीज डाइवर्सिटी ऑल्सो इंक्रीज बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, कुछ खास वक्त ही, ठीक है। आफ्टर दैट द नंबर ऑफ स्पेसीज रिमेन कांस्टेंट। कहता है कि अगर हम एरिया को बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ स्पेसीज भी बढ़ता है, लेकिन एक खास वक्त के बाद वो क्या होता है आपका, कॉन्स्टेंट हो जाता है, ठीक है, और नहीं बढ़ेगा। तो और इसका ये जो आपका इसका जो ये है इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या, कुछ भी नहीं है, पूछता है कभी कभी। देखो लॉग एस बराबर लॉग सी प्लस जेड लॉग, ये वाला देखो, और एस एस बराबर सी ए स्क्वायर, कुछ भी नहीं है, हमारा हटो यार, इंपॉर्टेंट टाइम नहीं है, रिवाइज करा रहे हैं, चलो। और इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम के लिए बायोडाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस क्या था, द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज एक्सप्लेन बाय डेविड टिलामेन विद द हेल्प ऑफ रेबर्ट पॉपर हाइपोथेसिस। ये थ्योरी किसने दिया था, डेविड टिलामेन। क्या कहता है, रेबर्ट स्पेसीज को माना, पॉपर विंग्स ऑफ प्लेन को। इफ यू रिमूव, ठीक है, डिफरेंट स्पेसीज रेबर्ट वी ऑब्जर्व इफेक्ट बट क्या था ये हमको बताओ। रेबर्ट पॉपर हाइपोथेसिस क्या कहता है जी, रेबर्ट का मतलब होता है स्पेसीज, हाइपोथेसिस पेपर पोपर का मतलब विंग्स ऑफ द प्लांट। कहता है शुरू में जब हम किसी विंग्स से उसके कुछ छोटे छोटे पार्ट पुर्जे को हटाएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कि किसी इकोसिस्टम से जब कोई छोटा एक दो स्पेसीज को हटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसी प्रकार किसी दिन ऐसा होगा, कोई खास ऐसा स्पेसीज हम उसे इकोसिस्टम से हटा देंगे और पूरा इकोसिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, ठीक।
लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के लॉस के कारण थे। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी अकर्स आइदर ड्यू टू नेचुरल, कुदरती तरीके से, या फिर हम लोग की वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। तो नेचुरल एक्सटिंक्शन कैसे हो रहा है, ठीक है, विद चेंज इन द इन्वायरमेंट, वातावरण के बदलने से, ठीक है, सम स्पेसीज डिसअपेयर एंड अदर विच आर मोर एडेप्टेड टू चेंज कंडीशन टेक्स प्लेस। लॉस ऑफ स्पेसीज इज इन नेचुरल एक्सटिंक्शन इज वेरी स्लो। कहता है कि नेचुरल तरीके से आपका कोई बायोडाइवर्सिटी लॉस कैसे होता है, तो क्या बोलोगे कि जब इन्वायरमेंट के चेंज होता है तो कुछ स्पेसीज तुरंत गायब हो जाता है, मतलब मर जाता है, और कुछ अपने आप को क्या कर लेगा, बदलाव करके कहीं और क्या कर जाएगा, माइग्रेट कर जाएगा। और कहता है नेचर की वजह से जो एक्सटेंशन होता है, विलुप्त होता है, वो बहुत स्लो है। मास एक्सटेंशन, इट इज़ डाइंग ऑफ, मतलब सब खत्म हो जाना, और एक्सटिंक्शन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज ड्यू टू कैटास्ट्रोफ या जलजला या फिर कैटास्ट्रोफ की वजह से पूरा स्पीसीज के एक साथ मर जाने को क्या बोलते हैं, मास एक्सटिंक्शन। टिल नाउ द ओरिजिन ऑफ अर्थ के पैदा होने तक अब तक 5 बार मास एपिसोड हो गया है, मास एक्सटिंक्शन हो गया। एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन, मतलब इंसान के द्वारा कराया जा रहा विलुप्ति, ठीक है। तो इट इज़ द एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज काउज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बाय ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, हंटिंग और पोल्यूशन। ध्यान से देखो, एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन इज काउज 616 ऑफ द स्पीसीज, ठीक है, इट इज 100 से 1000 टाइम मोर फास्टर दैन दैट ऑफ द नेचुरल एक्सटिंक्शन। इकोलॉजिकल वन, इफ द प्रेजेंट ट्रेंड कंटिन्यू, नियरली 50% ऑफ द स्पीसीज ऑफ अर्थ माइट बी वाइप्ड आउट विद इन द 100 साल। अकॉर्डिंग टू आयुसियन, ये डाटा इंपॉर्टेंट है, जहाँ जहाँ भी स्टार दिया हुआ है डाटा को इंपॉर्टेंट करो। आयुसियन के हिसाब से अब तक 784 स्पीसीज आपका एक्सटिंक्ट हो चुका है लास्ट 500 साल में, जबकि 338 वर्टिब्रेट्स उसमें से है, 359 इनवर्टिब्रेट्स और 87 प्लांट स्पीसीज। डोडो इन मॉरिशस, बस यही पूछेगा आपको। डोडो क्या हो गया आपका, विलुप्त हो गया, कहाँ से, मॉरिशस से, ठीक है। डोडो क्या हो गया आपका, विलुप्त हो गया मॉरिशस से। ध्यान से दो। फिर कहता है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो इंक्रीज ड्यू टू फास्ट डेवलपमेंट इन डिफरेंट कंट्री, तेजी से विकास कैसे बायोडाइवर्सिटी हमारा लॉस हो रहा है। काउज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस को हम 5 नंबर के लिए टिक किए हैं इस बार, ठीक है। देख लेना 5 नंबर का सवाल आ सकता है। काउज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी लॉस ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, बायोडाइवर्सिटी लॉस किसके लिए, ह्यूमन की एक्टिविटी करते हैं। 4 मेजर काउज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एबिल क्वार्टेट। सबसे पहला रीजन क्या देखेंगे हम लोग, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। याद रखना, बायोडाइवर्सिटी लॉस का सबसे मुख्य कारण क्या है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, मतलब क्या है, घर द्वार खत्म कर देना और जंगलों को टुकड़ों में खत्म कर देना, ठीक है। ड्यू टू अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकासकरण के कारण द नेचुरल हैबिटेट इज कंटिन्यूसली रिड्यूस, कम होते जा रहा है, ऑल्सो डिवाइडेड इंटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, दस इट इज, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द बायोडाइवर्सिटी लॉस। इन अर्ली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑल्सो कॉल्ड द लंग्स ऑफ द प्लानट कंसिस्ट 14% ऑफ लैंड बट नाउ इट इज ओनली 6%। कहता है कि तेजी से शहरीकरण की वजह से हम लोग गाछ गछली को काटते हैं, ठीक है, जंगलों को काटते हैं और घर द्वार सबका, पक्षी का, जानवर का खत्म करते हैं, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी हमारा लॉस हो रहा है। शुरू में जो हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट था, टोटल लैंड का 14% अकेला था इसका फॉरेस्ट का, लेकिन अब सिर्फ कटकुट करके कितना बता है, 6% बता है। दूसरा देखो ओवर एक्सप्लॉयटेशन, यहाँ पर एक एग्जांपल आपको पूछेगा पैसेंजर पिजन के बारे में। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो अकर ड्यू टू एक्सप्लॉयटेशन बाय इंडस्ट्रीज फॉर कमर्शियल यूटिलाइजेशन। एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या, बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा या फिर इंडस्ट्रीज द्वारा बायोडाइवर्सिटी का क्या करता है, शोषण किया जा रहा है, काट छाट करके हम लोग अपना प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि पैसेंजर पिजन आपका क्या हो गया, इस धरती से विलुप्त हो चुका है। पैसेंजर पिजन एक्सटिंक्शन ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन, रीजन पूछता है। एंड डोडो, ठीक है, एंड स्टीलर सीको ऑल्सो एक्सटिंक्ट। उसके अलावा देखो बाबू, को एक्सटेंशन, इट अकर्स इन म्यूचुअलिज्म एंड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद, बोले थे एक स्पीसीज को अगर खत्म हो जाए तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वन एक्सटिंक्ट अदर ऑटोमेटिक एलियन स्पीसीज के इन्वेडिंग से, ठीक है। एलियन मतलब कोई नया स्पीसीज, एक्जोटिक स्पीसीज आया तो वहाँ पे दूसरे स्पीसीज को मारकर खाना स्टार्ट करता है, क्योंकि उसका कोई भी नेचुरल प्रेडेटर नहीं होता है। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो अकर ड्यू टू इन्वेजन ऑफ द एलियन स्पीसीज या एक्जोटिक स्पीसीज, बिकॉज एलियन स्पीसीज हैव नो नेचुरल प्रेडेटर सो इट इज पॉपुलेशन इंक्रीजेज। जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल आपको पूछता है बाबू, ध्यान से सुनो। आइकोर्निया करासा, वाटर हाइसिंथ जिसको दिलकच्चू बोलते हैं, ऑल्सो कॉलेज टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है। पार्थेनियम कैरेट ग्रास, ये आपका क्या है, एक्जोटिक स्पीसीज है, एलियन स्पीसीज है, कम इन इंडिया एज ए फॉर्म ऑफ कॉन्टामिनेटेड वीट। नील पर्च, ठीक है, फिश किल सीचिल फिश साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन कैटफिश, ये सारा क्या एक्जोटिक स्पीसीज, याद रखना। रेड डाटा बुक एंड आयुषन, ध्यान से देखो, ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए काम आएगा बाबू बहुत। यहाँ से सबसे पहले तो आपको पूछेगा आयुसियन का फुल फॉर्म क्या पूछेगा, आयुसियन फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, ऑल्सो कॉल्ड एज WCO, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनिट, ठीक है। आयुसियन का दूसरा नाम क्या है, या फिर किस नाम से भी और जाना जाता है, ये वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनिट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, वो मॉर्गेज स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इट मेंटेन रेड डाटा बुक और रेड लिस्ट विच इज
फिश इज कैटलॉज ऑफ द थ्रेटेंड प्लांट्स एंड एनिमल फेलिंग रिस्क ऑफ द एक्सटिंक्शन। थ्रेटेंड स्पीसीज क्या है? जो स्पीसीज धरती से विलुप्त होने वाला होता है। द स्पीसीज माइट बी एक्सटेंड इफ दे आर नॉट प्रोवाइड विद प्रॉपर हैबिटेट एंड फूड प्रोटेक्शन। थ्रेटेंड स्पीसीज आर दोल कॉलेज थ्रेटेंड स्पीसीज, जिसको ये धरती से विलुप्त हो सकता है अगर उसको सही टाइम पे प्रॉपर फूड और टेक केयर नहीं किया जाए। ठीक है, अब ये चीज़ आपको अभी नहीं देखना है, ये कौन कौन सा लिस्ट रखा जाएगा। ठीक है, टाइम नहीं है आपके पास। आइए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी का बचाव संरक्षण कैसे? कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी का आइदर ड्यू टू नैरो यूटिलेशन और ब्रो यूटिलिटेशन। नैरो यूटिलिटेशन या डायरेक्ट इकोनॉमिक और इकोनॉमिक यूज। वी ऑप्टेन डायरेक्ट बेनिफिट, जैसे कि फूड पाते हैं, फायर पाते हैं, फाइबर पाते हैं, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियल, ड्रग्स, etc। ठीक है, लेकिन ब्रॉड यूटिलिटी इकोसिस्टम में क्या? ऑक्सीजन हमको क्या बना के देता बाबू? ऑक्सीजन। अमेजोन रेन फॉरेस्ट, ठीक है, एस्टिमेट प्रोड्यूस 20% ऑफ ऑक्सीजन। टोटल दुनिया का 20% अकेला कौन बना के देता है? अमेजोन रेन फॉरेस्ट। पोलिनेशन कराएगा, फूड और क्या देगा? एस्थेटिक। आओ, अब जो हमको सबसे ज़्यादा पढ़ना था यही वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो। डाइवर्सिटी कंजर्वेशन, तो सबको पता है दो टाइप्स का, एक इन सिटू कंजर्वेशन और दूसरा क्या होता है बाबू? एक्स सिटू। इन सिटू मतलब क्या? ऑन साइट, जहाँ पर होगा वहीं पर जाके कंजर्व करेंगे। ऑफ साइट मतलब क्या? वहाँ से लेके आएंगे घर पे और घर पे उसको सेव करेंगे। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को बचाएंगे। प्रोटेक्शन ऑफ, ठीक है, होल इकोसिस्टम, प्रोटेक्शन ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज एट देयर नेचुरल हैबिटेट। किसी प्रजाति का उसके कुदरती घर में जाकर उसको प्रोटेक्ट करने को हम लोग क्या बोलते हैं? इन सिटू कंजर्वेशन। और इसमें एक्स सिटू में क्या करते हैं? इन दिस द कंजर्व थ्रेटेंड स्पीसीज आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस इन स्पेशल केयर वेयर दे आर गिवन स्पेशल केयर। वी सोल्व द इंटर फॉरेस्ट। एक्स सिटू, अभी देखो इसमें से आपको एग्जाम्पल से भी बहुत कन्फ्यूज कराने वाला है, तो ध्यान से देखो एग्जाम्पल से, बहुत एग्जाम्पल ही आपको देखने के लिए लाए हैं। एक्स सिटू कंजर्वेशन, ठीक है, सेक्रेड गार्डन, होम गार्डन आपको पता ही है, क्योंकि गार्डन क्या हम लगाते हैं ना जी, हम घर पे लाके किसी प्लांट को क्या करते हैं? कंजर्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा सेक्रेड प्लांट। सीड बैंक, फील्ड जीन बैंक और क्रायो प्रिजर्वेशन। बैंक टर्म आ गया तो एक्स सिटू के अंदर आ जाएगा, क्रायो प्रिजर्वेशन एक्स सिटू। तो बोटानिकल गार्डन जिसको पार्क बोलते हैं, जूलॉजिकल पार्क जिसको चिड़ियाघर बोलते हैं, एक्वारियम जिसको बोलते हैं, आर्बोराटा, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, ये सब क्या है? आपका एक्स सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। क्योंकि आपको इन सिटू जब डालेगा तो आप क्या हो जाओगे बाबू? कन्फ्यूज हो जाओगे। तो ये वाला डाटा भी बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, इंडिया के पास टोटल 14 बायोस्फीयर रिजर्व है, 90 नेशनल पार्क है अपना इंडिया के पास, 448 वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क है और 3 क्या है बाबू? हॉट स्पॉट है। क्या है? 3 हॉट स्पॉट है। सबको पता है हॉट स्पॉट का नाम याद आ गया? ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट और हिमालय, इंडो बर्मा, भूल गए? है कि नहीं? अब सुनो, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। अर्थ समिट, क्या बोले थे? अर्थ समिट। अर्थ समिट कब हुआ था? 1992 में। कहाँ? रियो डी जेनेरो फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या हुआ था? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में क्या हुआ था वो? अर्थ समिट। वर्ल्ड समिट कब हुआ था आपका? अर्थ के बाद क्या होता है? वर्ल्ड, तो 10 साल बाद हुआ था। 1992 के बाद 10 साल जो तो क्या हो जाएगा? 2002। वर्ल्ड समिट इन जोहान्सबर्ग, साउथ अमेरिका। कहाँ गए? वर्ल्ड समिट 2002 में हुआ था। अर्थ समिट 1992, डाटा याद रखो। साउथ अफ्रीका तक, ठीक है। 190 कंट्री पार्टिसिपेट किया था फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जांपल को बढ़िया से देखो बाबू, बहुत वीवीआई है। ठीक है, यही पढ़ाने के लिए हम बैठे हैं आज। आओ, तो देखें क्या हॉट स्पॉट, सबको पता है प्रोटेक्टेड एरिया। हॉट स्पॉट क्या है? पहले पहले तो पूछा व्हाट इज हॉट स्पॉट, तो क्या देखोगे? रिजर्वायर ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज। इस धरती से जो स्पीसीज क्या होने वाले हैं? विलुप्त होने वाले हैं, ऐसे स्पीसीज सिर्फ वहीं पर रिजर्व क्या करके रखते हैं हम लोग। ठीक है, या फिर रिजर्व फॉर्म में पाया था। मान लो कुछ ऐसा प्रजाति जो इस धरती से विलुप्त होने वाला है, कुछ खास ऐसा जगह है जहाँ पर सिर्फ वहीं पर वो मिलेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे? रिजर्वायर ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज, हॉट स्पॉट। रिजर्वायर ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज, स्पीसीज रिचेस्ट हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। व्हाट डू मीन बाय एंडेमिज्म? तो स्पीसीज नॉट फाउंड इन एनी अदर एरिया, सिर्फ एक ही खास जगह पर मिलेगा और वो प्रजाति दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलेगा। तो ऐसे चीज़ के लिए हम लोग एक नया वर्ड यूज़ करते हैं जिसको क्या बोलते हैं? इंडेमिज्म। ठीक है, इनिशियली पूरे दुनिया में कितना हॉट स्पॉट था? 25, लेकिन अब कितना हो गया है? 34 हो गया है। कितना हो गया है? 34। बट नाउ इट इज़ 34 है वो। ठीक है, कवर, ठीक है, वर्ल्ड लैंड एरिया बाय 2%, रेड्यूस एक्सटिंक्शन 30%। मतलब हॉटस्पॉट के रहने की वजह से किसी स्पीसीज या फिर प्रजाति का जो विलुप्ति का जो कागार है 30% क्या होता है बाबू? घट जाता है। देखो, रेड्यूस एक्सटिंक्शन बाय 30%। ध्यान से देखो, हॉटस्पॉट क्या है? रिजर्वायर ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज, स्पीसीज रिचेस्ट एरिया है, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म पाया जाएगा। ठीक है, वो स्पीसीज और कहीं और जगह पाया नहीं जाएगा जिसको हम लोग एंडेमिज्म बोलते हैं। शुरू में हॉटस्पॉट कितना था? टोटल 25 था, लेकिन अब टोटल दुनिया में कितना है? 34 है। ठीक है, इस पूरा दुनिया का जंगल कितना % कवर करके रखता है? 3%। और एक्सटेंशन विलुप्ति का दर को कितना से घटा देता है? 30% कम कर देता है। ठीक है,
अब यहाँ पर देखो इंडिया के पास कितना हॉटस्पॉट है, 3। तो वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका कौन सा है। उसके बाद क्या है बच्चे, ईस्टर्न घाट या फिर इंडो बर्मा, और लास्ट वाला क्या है, हिमालय, जो रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी है, सबसे तीनों में सबसे ज़्यादा है। अगर हम यहाँ पर देखें प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर बाबू आपका नेशनल पार्क है, पार्क और गार्डन पर ध्यान रखना, बोटानिकल गार्डन और नेशनल पार्क, पार्क आपका क्या है बाबू, इन सीटू है, ठीक है। अब देखो ध्यान से पूछना, देखो यहाँ पर ये लाइन पूछा है, नेशनल पार्क में कुछ भी अलाउड नहीं है, ठीक है, किसी को आना जाना मना है, बिल्कुल एकदम प्रोटेक्टेड एरिया है वो। उसका सेक्रेट ग्रुप्स, वहाँ पर क्या था, सेक्रेट प्लांट था, याद करो, यहाँ पर सेक्रेट ग्रुप्स है, पैचेस ऑफ जंगल फॉर वर्शिप, किसको बोलते हैं, ग्रुप्स, जहाँ पर जंगल का छोटा छोटा समूह को हम लोग पूजा के लिए मानते हैं, उसको सेक्रेट ग्रुप्स बोलते हैं। आइलैंड ऑफ प्रिस्टीन। तो उसके अलावा क्या है, वाइल्ड लाइफ सफारी सेंचुरी, वनली एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, ट्राइबल पीपुल्स आर मेनली कॉम्पोनेंट। आओ यहाँ पर ध्यान से देखो, तो ये जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, किसका है बाबू बच्चे, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो बायोस्फीयर रिजर्व में 3 जोन है, कोर जोन, बफर जोन और ट्राइबल जोन। कोर जोन में किसी को अलाउड अंदर जाने नहीं देते, सबसे अंदर वाला जोन को किसी को जाने नहीं देते। बफर जोन में जो रिसर्च पर्पस के लिए जाता है, और ट्राइबल जोन में इसके जंगल के चारों ओर आसपास संथाली वगैरह सब बैठा हुआ रहता है, जिसको ट्राइबल पीपुल बोलते हैं। सीक्रेट ग्रुप्स का एग्जांपल क्या है, काशी एंड अजंता हिल्स, कहाँ पर है, हिमालय में, ठीक है। एरावली हिल्स राजस्थान का है, वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र का है। सेक्रेट ग्रुप पुष्कर राजस्थान का है। सेक्रेट प्लांट्स ओसिमम तुलसी भी आपका इंस्टीट्यूट के कंजर्वेशन के अंदर आता है। और एक्स्ट्रा डोज भी बहुत जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि आपका जनरल नॉलेज का टॉपिक है, तो एक्स्ट्रा डोज दे रहे हैं, और क्योंकि सवाल आता है, सुनो एक्स्ट्रा डोज। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका फर्स्ट नेशनल पार्क है पूरा इंडिया का, ठीक है। कहाँ पर है, उत्तराखंड नैनीताल में। कहाँ पर है, उत्तराखंड नैनीताल में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया का पहला नेशनल पार्क है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है, नैनीताल उत्तराखंड में। और किसके लिए फेमस है, टाइगर, टाइगर का मतलब क्या होता है बाबू, बाघ के लिए फेमस है, कन्फ्यूज नहीं होना है। और उसके अलावा टाइगर आपका कहाँ पर पाया जाएगा, हजारीबाग बिहार, ठीक है। सुंदरवन जंगल कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। ये पूछता है कान्हा और जिम कॉर्बेट के बारे में सवाल पूछता है बाबू। बंदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में है। नागार्जुना सागर नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में है। और राइनो से सवाल फिक्स आता है आपका हमेशा, राइनोसोरस, राइनोसोरस तो तुम लोगों को पता ही है कि नहीं है, राइनोसोरस। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर पाता है, असम में है। और वो किस बात के लिए फेमस है, राइनोस, राइनोसोरस को क्या बोलते हैं, राइनोस। काजीरंगा नेशनल पार्क का लोकेशन पूछेगा, असम में है। और किस बात के लिए है फेमस बाबू, राइनोसोरस की। उसके अलावा मानस सेंचुरी कहाँ पर है आपका, असम में, किस बात के लिए फेमस है, राइनोस के लिए। एलिफेंट कहाँ पर पाएगा, पेरियार सेंचुरी केरला में। उसके अलावा मानस सेंचुरी असम में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूरा इकोलॉजी हम जो वादा निभाए थे वादा निभाए, आप भी अपना वादा निभाइए। आज 28 कितना है देखना दो, आज है आपका 29 तारीख, 29, कल 30, परसों 31। तो कल लास्ट लेक्चर डालेंगे, परसों को कुछ भी नहीं डालेंगे, आपको आराम करना है, दबा के सोना है और जाके एग्जाम देना है। अगर जो भी ये मेरा पूरा लेक्चर शॉर्ट रिवीजन पूरा देखिए हो चैप्टर टू चैप्टर, तो आपको ऑब्जेक्टिव में 35/35 का जिम्मेदारी हम देते हैं। अगर मेरा बोला हुआ नोट से अगर सवाल नहीं आएगा तो कॉपी फाड़ के फेंक देना, मेरा हुआ बोला हुआ सवाल से अगर सब्जेक्ट गेस के वजह से नहीं आएगा तो पढ़ना छोड़ देना। इतना चैलेंज कर रहे हैं हम, हर साल पढ़ाते हैं, हमको पता है। जो भी पूरा लेक्चर देखोगे उसका सब काम होगा बढ़िया से, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 50% ही सवाल करके 70 में से 35 है तुमको करना है, समझ में आ रहा है कि नहीं, डरना बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी लगे रहो, अभी तुम लोग क्वेश्चन आउट कराने जा रहे हैं, मतलब कि हम अपना गेस्ट पेपर को डिस्कस कराएंगे, और उसमें से 20 क्वेश्चन देंगे जो अभी रात को डालेंगे, कि आपको जिससे ये पता चले कि क्या क्या सिर्फ 20 क्वेश्चन में करके जाना है। जैसे कि आपको पता ही है, सेमी फ्रेश टिब्यूल्स पूछेगा, स्पम पूछेगा, एंटीबॉडी का फोटो पूछेगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पूछेगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पूछेगा, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी पूछेगा, ओवरी का फोटो पूछेगा, इम्ब्रासिक का फोटो, खत्म कहानी, सवाल बोल दिए हम, खत्म, यही सवाल आने वाला है बाबू। तो ये सब तो ऑब्जेक्टिव के लिए हम ड्रामा कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपको 29 नंबर कहाँ से मिल रहा है बताओ तो हमको, प्रैक्टिकल से। 35 नंबर तुम ऑब्जेक्टिव से लेके आ रहे हो, 25 नंबर लिख के ला रहे हो। एवरेज 5 5 10 9 19, 3 2 5 2 7, और एक क्या हो गया 8, लगभग 90 नंबर तुम्हारा एवरेज आ रहा है बाबू, एवरेज कम से कम। अब फाड़ क्या हो गया पेपर है, मेरा जिम्मेदारी है वो फरवाना, ठीक है। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कमेंट में बता दो कि कौन सा चैप्टर अगला चाहिए। पूरा इकोलॉजी भी खत्म कर दिए, पूरा आपका जेनेटिक्स भी खत्म कर दिए, माइक्रोब्स भी खत्म कर दिए, अब बायोटेक रह गया, बायोटेक भी आज डाल देंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर लिए, उसको अपलोड नहीं किए हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना हम गेस्ट पेपर है मॉडल पेपर डिस्कस करके उसको अपलोड हो जाएगा। बाकी आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ और ह्यूमन हेल्थ को डिस्कस करके कल खत्म कर देंगे खल्लास, और आपको कर देंगे विजा ऑनलाइन, क्या रे विदा, ऑनलाइन फेयरवेल ही दे देंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। नहीं रे, गुड मॉर्निंग है, सुबह सुबह लेक्चर बना रहे हैं। टाइम देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ देखो टाइम, यहाँ पर देख रहे हो कहाँ चला गया बच्चा सब, देख रहे हो कहाँ, ओहो क्यों नहीं हो रहा है, नहीं मार्किंग, ऊपर देखो, हाँ दिख गया, समझ गए, ठीक है, थैंक यू, ओके बाय।